कल शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है। पति के आधार पर पत्नी का स्थानांतरण किया गया है, लेकिन पति को छोड़ दिया गया है, पति का स्थानांतरण नहीं किया गया है। ये भारी विसंगति है। और महोदय, जो विधवा शिक्षिका है, जो विडो टीचर है, उनका भी ट्रांसफर नहीं किया गया है। दूसरा, यूपी के शिक्षिका को लाभ पहुंचाया गया है। बिहार के शिक्षिकाओं का स्थानांतरण दूरी के आधार पर नहीं किया गया है, लेकिन यूपी की शिक्षिका जो अविवाहित है, उनका स्थानांतरण भभुआ किया गया है दूसरे जगह से। ये बहुत बड़ी विसंगति है। स्थानांतरण की सरकार अगर करती है तो समता के भाव से सबका स्थानांतरण करती है, तो स्थानांतरण में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा विभाग कल 10,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र करती है और उस ट्रांसफ़र को लेकर आज मतलब उसके अगले दिन ही सवाल जवाब शुरू हो जाता है। ट्रांसफ़र को लेकर जो खामियां थी लिस्ट में, जो सूची जारी की गई थी, उसको लेकर सदन में सवाल जवाब होने लगता है। आखिर शिक्षा विभाग कोई भी काम करती है तो उसमें खामियां ही खामियां लोगों को दिखने लगता है। आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि शिक्षा विभाग कुछ करने से पहले ठीक से समझती नहीं है, ठीक से करती नहीं है। उसको ठीक से समझने और करने के बजाय सीधे सार्वजनिक कर देती है और फिर उसे रात दिन सुधारने का बहाना करते रहती है कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। अभी जो ट्रांसफ़र हुआ, पहले मात्र 35 शिक्षकों का हुआ, कैंसर पीड़ित शिक्षकों का, नियमित शिक्षकों का, उसमें न विशिष्ट न कोई और, सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है। सदन में भी माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को छोड़कर बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है। पति के आधार पर जो आवेदन लिया गया था पति पत्नी, तो पति का ख्याल नहीं रखा जा रहा, सीधे महिला को प्रायोरिटी दिया जा रहा। ट्रांसफ़र में सबको एक समान रूप से देखने की ज़रूरत है। जो लोग लंबे समय से, वर्षों से अपने ज़िला से बाहर है, अपने घर परिवार से दूर है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में वर्षों से परेशान है, तो प्रायोरिटी वैसे लोगों को मिलना चाहिए, ना कि कोई अभी हाल फिलहाल में बहाल हुआ और उन्हें आप ट्रांसफ़र दे दीजिए। वैसे लोग जो अभी हाल फिलहाल में बहाल हुए, उनकी प्राथमिकता नौकरी थी, उन्हें हर हाल में कहीं भी नौकरी लगता है वो नौकरी करते हैं। लेकिन जो लोग 10 वर्षों से, 15 वर्षों से अपने ज़िला से बाहर है, अपने ज़िला से दूर नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार गृहस्थ जीवन को बढ़ा चुके हैं, वैसे लोगों के साथ ज़्यादा परेशानी हो रही थी, हो रही है और होती रहेगी। तो ऐसे लोगों को प्रायोरिटी ट्रांसफ़र में दिया नहीं गया। 10,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ। उसमें कहा जा रहा है कि बीमारी से, जो गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त लोग थे, असाध्य रोग से ग्रस्त जो लोग थे, जो शिक्षक थे, शिक्षिका थी, उन्हें प्रायोरिटी दी गई, अच्छी बात है। लेकिन विधवा लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। दिव्यांग जितने भी थे सबका ट्रांसफ़र कर देने की बात की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी इक्का दुक्का मामला आ रहा है जो दिव्यांग है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो आखिर समझा क्या जाए? आखिर किस स्तर से और किस आधार पर ट्रांसफ़र हुआ? जो लिस्ट जारी हुआ 400 से अधिक पन्ने का, उसमें कहीं क्लैरिटी नहीं है कि जो शिक्षक का नाम है, उनका जो ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र के लिए जो जिला अलॉट हुआ है, उसको किस आधार पर ट्रांसफ़र मिला। दिव्यांगता के आधार पर मिला, असाध्य रोग के आधार पर मिला, या कोई अन्य बीमारी, लीवर, किडनी, कैंसर, कोई अन्य गंभीर बीमारी के आधार पर मिला? कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। और जिस तरीके से सदन में सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से लोगों के मन में शंकाएँ पनप रही है कि ज़्यादातर बीपीएससी वाले को ही ट्रांसफ़र किया गया और यूपी वाले को ही प्राथमिकता दी गई। ये हम नहीं, बल्कि वीडियो में भी आप शुरू में सुने थे, माननीय सदस्य सदन में इस बात को मजबूती से रखते दिखे। तो मेरा सवाल बस इतना है कि ट्रांसफ़र को लेकर भी शिक्षा विभाग जो कह रही थी वो करती हुई नहीं दिख रही है। हर बार नियम बदल दे रही है, कहती कुछ और थी, करती कुछ और है, कह रही थी कुछ और, कर कुछ और रही है, नियम कुछ और बनाई लेकिन हो कुछ और रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ उन्हें बधाई, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ, अभी तो अधिकांश लोगों का नहीं हुआ, अभी तो मात्र 10,200 कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है किस आधार पर किन्हें ट्रांसफ़र मिला। किसी तरह की कोई जानकारी उस लिस्ट से प्राप्त नहीं की जा सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो ट्रांसफ़र के लायक थे, ट्रांसफ़र होने का जो पात्रता है उसको पूरा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का नहीं हुआ। जैसे कई दिव्यांग भी है जिनका ट्रांसफ़र, कहने का तो कहा जा रहा है कि सारे दिव्यांग लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन हुआ नहीं। अब ऐसे में
आगे आगे शिक्षा विभाग किस नज़रिए से और किस स्तर से काम करती दिख रही है वो तो समझना होगा। लेकिन फ़िलहाल शिक्षकों में असंतोष ट्रांसफ़र को लेकर व्याप्त है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान भी तेज़ी से नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसे ही खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।